आखरनगर बाबई ब्लॉक में आने वाले ग्राम में भागवत कथा का आरंभ हुआ। कथा के शुभारंभ में गांव के ग्रामीणों के द्वारा हर्षोल्लास से कलश यात्रा निकाली। आयोजक समिति के सदस्यों ने बताया कि कथा 9 मार्च से 16 मार्च तक चलेगी। कथा का आयोजन प्रतिदिन दोपहर 1 से 4 बजे तक रहेगा। 16 मार्च को कथा समापन, पूर्णाहुति और भंडारे का आयोजन होगा। कथा में विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र वृंदावन की सुप्रसिद्ध पवन झांकियों के दर्शन कराए जाएंगे और कथावाचक श्रेष्ठ अभिमन्यु कृष्णा भागवताचार्य के मुखर बिंदु से कथा का वाचन होगा। ये आपका शुभ नाम? अभिमन्यु कृष्ण भागवताचार्य श्रीधाम वृंदावन। जी, आप यहाँ मतलब राष्ट्रीय लेवल तक आप कहाँ भागवत करके आए? ये हमारी निरंतर ज्ञान की गंगा बहती रहती है जी। और भागवत एक कलयुग से पार लगाने वाला सम्राट पुराण है जी। 18 पुराणों में श्रेष्ठ पुराण है जी। कलयुग केवल नाम धारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। इस कलयुग से पार लगाने मात्र का एक साधन है, वो है श्रीमद् भागवत की कथा, जो जीते जी मनुष्यों का उद्धार कर देती है, कल्याण कर देती है। मरने के बाद 7 पीढ़ियों का उद्धार हो जाता है, इसलिए कल्याणकारी है श्रीमद् भागवत की कथा। आप समून ग्राम संगवाद जिले के ग्राम समून में प्रथम वर्ष से की और बार भी आए? नहीं, एक बार और हमारे यहाँ के जो सरपंच साहब हैं समोन ग्राम के जी जी माननीय श्री देवेंद्र यादव जी, उनके द्वारा एक बार श्रीमद् भागवत की कथा आज से पूर्व 2 वर्ष पहले हो चुकी है और इस वर्ष पुनः समस्त ग्रामवासियों के सहयोग से, माँ नर्मदा की कृपा से एवं समस्त देवी देवताओं की कृपा से यह दिव्य ज्ञान की गंगा पुनः प्रभावित हो रही है। आपका 7 दिन चलेगा? 8 दिन? ये 7 दिन चलेगा कार्यक्रम और भागवत 7 दिन की ही होती है। राम कथा 3 दिवस, 5 दिवस, 9 दिवस, 7 दिवस, लेकिन जो भागवत महापुराण है वो 7 दिन का ही होता है और इसमें अनेक श्रद्धालु आते हैं। भक्ति भाव प्रेम, कैसे जीवन जीना है और कैसे इस जीवन का उद्धार करना है, ये सब कुछ हमें भागवत महापुराण से ही सीखने को मिलता है। आप थोड़ा बताएंगे आपने कहाँ अभी तक? अभी इससे पूर्व ही हमारा कार्यक्रम मंडला की पावन धरा माँ नर्मदा तट पर चल रहा था। उससे पूर्व जबलपुर चल रहा था। उससे भी पूर्व चलेंगे तो नर्मदा क्षेत्र नरसिंहपुर जिला में चल रहा था और ये आज ज्ञान की गंगा यहाँ प्रभावित होगी। इससे पूर्व श्रीधाम वृंदावन हरिद्वार महाकुंभ में होने वाली कथाएँ हैं। तो अनेकानेक भक्त श्रद्धालु लोग आते हैं, जुड़ते हैं, कथाओं को कराते हैं और अपने जीवन को धन्य बनाते हैं, अपने जीवन का कल्याण करते हैं। इसके बाद भी कहीं होगा आपका कार्यक्रम? इसके बाद ही हमारा तुरंत यहाँ 15 तारीख को विश्राम है जी। 16 तारीख को रामकथा होगी और 17 तारीख से ही आंवला बैतूल में कथा प्रारंभ हो जाएगी, 17 से 23। इसके बाद ही हरिद्वार कथा है कुंभ। थैंक यू।